जी सागर माँ। सारून, बेटा कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। इतनी परेशान हूँ कि किस मुसीबत में फंस गए हो तुम। मैं हॉस्पिटल आया था, वो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हाँ खैर करे। तुम हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, वो असल में रानी लेबर रूम में है। रानी हॉस्पिटल में? वो ठीक तो है ना? सब ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। रानी की बस तबीयत थोड़ी अचानक ख़राब हुई थी, तो इसलिए साकिब उसको हॉस्पिटल ले आया था। बस आप दुआ कीजिए। सारून, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है बेटा? जी जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बेटा, बेटा मुझे भी आना है रानी के पास, तुम मुझे लेने आ जाओ। अरे नहीं, अभी आपके आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे बैठे हैं अभी। माँ हूँ मैं उसकी, इस वक्त मेरा उसके पास होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, लेकिन अभी लेबर रूम में किसी की जाने की इजाज़त नहीं है। आप दुआ कीजिए और जैसी कोई खुशखबरी आती है मैं आपको बुलवा दूंगा यहाँ। ठीक है बेटा, मुझे फौरन इतला देना तुम। मुबारक हो, बेटा हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मुबारक हो यार। अब रानी ठीक है? जी वो भी बिल्कुल ठीक है, बस कुछ ही देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अम्मा से भी ज़रा बता दूँ। हाँ ऑफ कोर्स। मामा, एक खुशखबरी है। साकिब यहाँ बेटा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है ना। अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन। काश मोमानी आज जिंदा होती तो कितना खुश होती है खबर सुन के। वाकई तायरा बहुत खुश होती है आज। बड़ी ख्वाहिश थी उससे कि साकिब के बच्चों को गोद में खिलाए, लेकिन जिंदगी ने मोहलत नहीं दी उससे। इतने सालों के बाद हमारे खानदान में बच्चा आया। सोचे मामा, काश हम लोग साथ रह रहे होते तो कितना मजा आता, इतनी रौनकें होती, इतनी खुशियां होती। फिक्र क्यों करते हो? इस घर में भी रौनकें होंगी एक दिन इंशाअल्लाह। बल्कि अब तक तो इस घर में बच्चों की रौनकें लग चुकी होती। अगर तुम रिदा की बजाय किसी और से शादी करने की हामी भर लेते। पता नहीं तुम कब तक रिदा का इंतजार करते रहोगे और मैं इस घर की रौनकों को तरसती रहूंगी। आप तो जानती ही मामा कि मैं रिदा के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। जहां मैंने उसका इतने साल इंतजार किया, वहां कुछ और महीने ही सही, क्या पता मुझे मेरे इंतजार का सिला मिल जाए और रिदा मेरी किस्मत में आ जाए।
मामा, हम साकिब के बच्चे से मिलने चलूं? किस रिश्ते से, किस ताल्लुक से देखने जाओगी उसका बेटा? अब तो समझो हमारे बीच कोई रिश्ता रह ही नहीं गया, इसलिए अपने दिल से उसके बेटे को देखने का ख्याल निकाल दो। ये गलती कभी ना करना। मैं जाऊंगा मामा। क्या कर लेगा वो? क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है बेटा, क्योंकि हमारा ताल्लुक अब दोस्ती या रिश्तेदारी का नहीं रहा, नफरत और दुश्मनी का बन चुका है। और साकिब नफरत और दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या कर लेगा वो? मार देगा मुझे? तुम्हें तो वो खत्म नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी खुशी उसके हाथ में है बेटा, उसे खत्म जरूर कर देगा। तुम्हें पता है ना, रानी और साकिब हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। जारून को कॉल कर दी है मैंने कि वापसी भी मुझे लेता जाए। तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से मैं भी तुम्हारे पास हूँ। देखना अब घर जाऊंगी तो सईद मुझे कितनी बातें सुनाएंगे। ठीक है मामा, आप जाएं, मैं बच्चा खुद ही संभाल लूंगी। खुद ही संभाल लूँ? तुम कहाँ संभालती हो? दिन रात रिदा संभालती है उसे। शुक्र कर। इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी आपके सामने बनी हुई है। मासूम, मजनून, फरमा बरदार। क्या हो गया रानी? इसमें कोई शक नहीं है, दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं। अरे तुम्हें तो फूलों की तरह रखा हुआ है उन्होंने। ना शुक्री की बातें ना किया करो भाई, आज के ज़माने में तो इस तरह की खिदमत करने वाले मुलाजिम भी नहीं मिलते। मामा, आपको भी शीशे में उतार लिया। सही है, जब आपका पाला पड़ेगा ना, सारी खुशफहमियां दूर हो जाएंगी आपकी। अभी तो मैं भुगत रही हूँ ना। तौबा है रानी, कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो।